कई बार जब पुलिस किसी केस को सुलझाने के लिए निकलती है या इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे डिटेल में हम या आप नहीं जानते। मैं थोड़ा बहुत जान लेता हूँ क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए बहुत वक्त बीत गया है तो मुझे पता है कैसे होता है, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हम क्या जानते हैं या आप तक जो बातें पहुँचती हैं कि अच्छा ये एक शूट आउट हुआ, ये मर्डर हुआ, या रेप हुआ, उसका पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर मुजरिम को पकड़ लिया, यही। लेकिन एक केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कितनी छोटी छोटी चीज़ें कितनी मायने रखती हैं। सलमान खान के घर गैलेक्सी में जो शूट आउट हुआ, इस एक केस की इस एक कहानी से आपको समझ में आएगा। सरसरी तौर पर तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन माइनर डिटेल के साथ कि कैसे एक जगह पर आकर आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, अब पता नहीं है आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर आप कैसे क्या सोचते हैं, स्टेप लेते हैं और फिर वहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है ये। सलमान खान के घर गैलेक्सी पे जब 14 अप्रैल को सुबह गोली चली, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के थ्रू पुलिस ने, मैंने डिटेल में आपको सुनाया ये कहानी तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, तो सीसीटीवी कैमरा देखा, फिर डंप डेटा निकाला मोबाइल का कि गैलेक्सी के बाहर सुबह 4:50 से 4:55 के बीच में कितने मोबाइल एक्टिव थे। तो उन मोबाइल में से 2 नंबर निकले और फिर वही सीसीटीवी जहाँ जहाँ वो भाग रहे हैं, चाहे वो बांद्रा रेलवे स्टेशन हो, सांता क्रूज है, वकोला हो, और फिर उसके बाद सूरत, तो उसी के थ्रू पुलिस अब उनको पीछा कर रही थी। ये डिटेल में आपको कहानी सुनाई, लेकिन अब जो नई चीज़ सामने आई है वो आपके सामने है। हुआ ये कि जब ये कंफर्म हो गया डंप डेटा से कि बांद्रा के बाहर 4:50 पर ये 2 नंबर एक्टिव थे, 2 फ़ोन चालू थे, और उसके बाद उनमें से एक नंबर बाद में बंद हो जाता है, लेकिन दूसरा नंबर अब भी चालू है, और उसी को पीछा करते हुए पुलिस को पता चलता है कि ये अब यहाँ गए, दहीसर गए, सूरत गए, अहमदाबाद गए, भुज गए। ये आगे की कहानी है। उससे पहले क्या होता है, अब हुआ कि जब ये पता चल गया, पुलिस उनका लोकेशन देख रही है, इन लोगों ने दहीसर के बाद मोबाइल से वो सिम निकाल कर फेंक दिया, जिस सिम को अब तक ये यूज़ कर रहे थे। क्यों फेंका? उन्हें ये डर था कि भाई वहाँ पे खड़े हैं, कुछ बात की होगी, तो हर आजकल क्रिमिनल को ही पता है कि मोबाइल, सिम, इन चीज़ों से पुलिस पता लगा लेती है। तो उन्होंने फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने जेब से निकाला एक नया सिम, और ये नया सिम ऐसा था जो अनयूज्ड, अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया, यानी कि किसी का पुराना सिम रखा, वो लिया ही इस मकसद से था और पहले से लेकर रखे हुए थे, और नया निकाल कर अब वो फ़ोन में डाल देते हैं। इसके बाद अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये कि जिस सिम के रहते हुए हमने गोली चलाई वो तो फेंक दी, अब अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश बचेगी भी तो पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी, और ये सोचकर उन्होंने नया सिम डाल दिया। बेवकूफ़ी ये की कि वो सिम उसी मोबाइल में डाल दिया। तो IMEI नंबर की भी कोई चीज़ होती है। तो गैलेक्सी पर गोली चलाने वाले ये दोनों तो सुपारीबाज थे, पैसे लेके किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल होते हैं जिनके बारे में ये है कि वो पता नहीं बड़े डॉन हैं, गैंगस्टर हैं, रॉबिनहुड हैं, क्योंकि एक तरफ क्राइम करते हैं, एक तरफ मदद करते हैं। तो कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऐसी एक कहानी है, आनंदपाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिनहुड। तो कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाइए और इस कहानी को सुनिए। कुकू FM एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है, और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू FM की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू FM ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। अब इसके बाद उससे निकलकर मुंबई से इन्होंने बिहार, पश्चिमी चंपारण, इनमें से एक ने अपने भाई को फ़ोन किया। इधर पुलिस अब सर्विलांस पे लगा चुकी थी फ़ोन को, तो देखती है कॉल गया है बिहार, चंपारण, बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद अब पुलिस ने इनको ट्रेस करना शुरू किया, लेकिन फिर कुछ जाने के बाद आगे उन्होंने उस फ़ोन को भी फेंक दिया। शायद उन्हें ख्याल आया कि यार इस फ़ोन से ही पकड़े जा सकते हैं, तो फ़ोन के साथ वो सिम भी गया। अब इन्होंने एक दूसरा सिम निकाला और फिर एक नए मोबाइल में डाला। अब सिम भी नया, IMEI भी नया। क्या करें, कैसे पुलिस पहुंचे, क्योंकि अभी टेक्निकल सर्विलांस चल रहा है। लेकिन इत्तेफाक से फिर बेवकूफ़ी की, अपने भाई के घर पे एक फ़ोन किया।
अच्छा, भाई के घर पे पहले भी उस दूसरे नंबर से कर चुके थे, तो अब वो नंबर भी पुलिस के रडार पर आ गया। पुलिस ने उसको भी गुपचुप तरीके से उसको एक तरह से कहें सुनना या उसको नज़र में रखना शुरू कर दिया था। लेकिन इधर अभी इनका ये हट गया, तो अब क्या करें। तो जब वो भाई को फ़ोन किया तो फिर वो नंबर आ गया। अब वो नंबर फिर पुलिस के पास आ गया भाई के ज़रिए। अब पुलिस फिर से इनको ट्रेस कर रही है। अब ट्रेस करते रहे, ये भागते रहे। भागते भागते इनको पता चला कि ये अहमदाबाद पहुँचे हैं और अहमदाबाद से अब भुज की तरफ जा रहे हैं। अब मोबाइल ऑन है और वो जा रहे हैं और पुलिस आसानी से कि अब तो पकड़ ही लेंगे। उनके पीछे पीछे टीम निकल गई, भुज की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन हुआ ये कि 15 अप्रैल की रात जब ये भुज से आगे नखतराना जो एक इलाका है जहाँ माता मठ का मंदिर है बहुत मशहूर, तो नखतराना में जब ये उतरे एक बस से, तो एक तिराहा जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। वहाँ उतरने के बाद अब इन्हें लगा कि अब यहाँ से आगे बढ़ना है, तो फिर उनको ख्याल आया कि नहीं यार, रिस्क मत लो, मोबाइल बंद कर दो, क्योंकि शायद अब वो मंजिल पर पहुँच चुके हैं, उन्हें किसी से बात नहीं करनी। अब नखतराना तक मोबाइल ऑन, पुलिस उनके पीछे पीछे क्योंकि लोकेशन देख रही है। लेकिन नखतराना उतरते ही अब मोबाइल बंद। उसके बाद वो पुलिस के रडार से गायब। अब इसके बाद इधर पुलिस पहुंचती है भुज की, उधर मुंबई पुलिस लगातार उनको बता ही रही थी। अब वहाँ पुलिस की टीम जहाँ पर लास्ट मोबाइल बंद हुआ उस लोकेशन तक तो पहुँच गई। अब ये कि यहाँ से आगे कहाँ, तो ये हुआ कि अंदाज़ा लगाया गया कि आगे कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन कहाँ तक का अंदाज़ा लगाएं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि जहाँ पे मोबाइल बंद हुआ ठीक उस लोकेशन से 3 रास्ते कट रहे हैं। तो अब सोचिए कि उन 3 रास्तों में कैसे जाकर ढूंढा जाए। अगर वो पहला रास्ता चुनते हैं क्या पता बाकी दूसरे से गए, दूसरा चुनते तो तीसरे से गए, बड़ी कन्फ्यूज़न। तो भुज पुलिस ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा काम करते हैं, थोड़ी और फोर्स मंगाते हैं। उन्होंने मंगाया और 3 हिस्सों में टीमों को बांट दिया और कहा कि रिस्क नहीं लेंगे, ये 3 रास्ते जा रहे हैं, उनमें से किसी भी रास्ते से वो जा सकते हैं तीनों। तो अलग अलग पुलिस की टीम इन तीनों रास्तों पर एक साथ अब वहाँ से चलेगी और इंतज़ार करेगी। एक तो या तो मोबाइल क्या पता ऑन हो जाए तो लोकेशन फट, फिर वो पकड़ भी लेंगे, और नहीं हुआ तो सूरत में क्या करोगे। तो सूरत में ये करोगे कि इन तीनों रास्तों में आगे जाकर ढूंढना है तुम्हें सस्ता होटल, सस्ता ढाबा, कोई खाना खाने की जगह, कोई धर्मशाला, कोई मंदिर जहाँ लोग भक्त आकर रुकते हैं। ये ब्रीफिंग दी सीनियर अफसरों ने और हर पुलिस की टीम को अब तीनों रास्ते पर निकाल दिया। अब तीनों पुलिस की टीम उन रास्तों पर बढ़ रही है। रास्ते में जितने ढाबे मिलते, जितने लॉज, सराय, मंदिर, उन सब की वो बारे में पूछताछ करते हुए जाते। और साथ ही साथ तीनों पुलिस टीम के पास तस्वीर थी दोनों की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। तो तस्वीर दिखाकर पूछते कि भाई यहाँ से ये कोई आया, कोई गुजरा, क्योंकि नखतराना तक तो वो उतरे थे, ये तो कंफर्म था क्योंकि मोबाइल ऑन था। उसके आगे का मोबाइल बंद है, तो अब वो 3 के अलावा चौथे रास्ते से जा भी नहीं सकते। तो अब तीनों रास्तों पे पुलिस है, लोग ही मदद कर सकते हैं। तो हर दुकानदार, हर धर्मशाला, हर लॉज, गेस्ट हाउस, इन पे अब तस्वीर दिखा दिखा कर पूछा जा रहा है। लोग देखते इनकार कर देते, लोग देखते इनकार कर देते। इत्तेफाक से माता के मठ के मंदिर से पहले एक ढाबे वाले से पुलिस ने फिर एक तस्वीर दिखाई और बोला कि बताओ यार, इसको कहीं देखा है तुम लोगों ने। अब पुलिस भी उतने देर से परेशान, तीनों अलग अलग टीमें। इत्तेफाक से उस मंदिर से पहले एक दुकानदार ने वो तस्वीर देखी, बोला साहब मैंने देखा इन दोनों को। अच्छा, ये अमूमन होता है कई बार कि आप देखते हैं तो आपको इतना चेहरा, कपड़े क्या पहना याद नहीं रहता, ये हर एक के साथ होता है। तो पुलिस का भी है कि एक तो तस्वीर है सीसीटीवी का, वैसे ही धुंधला फुंधला, और पता नहीं कहाँ पहचानेगा। लेकिन उसने कहा साहब देखा ही अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास से गया। तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुमने इन दोनों को देखा। उसने कहा उनमें से जो एक लड़का था ना दोनों में से, उसकी दाढ़ी बड़ी अजीब थी साहब। मैंने ऐसी दाढ़ी अपने बहुत कम देखी है लोगों को, या तो फुल दाढ़ी होती है, फ्रेंच कट होता है, दाढ़ियों के वो बड़े बड़े नाम हैं। तो उसने कहा उसकी दाढ़ी ऐसी थी कि उसके जो लोअर लिप है उसके नीचे और ठुड्डी के बीच में ही बस दाढ़ी थी और बाकी कहीं दाढ़ी नहीं थी। तो मैंने ऐसी दाढ़ी देखी नहीं किसी लड़के को यहाँ।
तो मुझे बड़ी उसको देख के अजीब भी लगा कि यार ये क्या दाढ़ी का स्टाइल है। तो बस इसलिए मुझे उसका चेहरा याद आ गया। जैसे ही उसने ये लाइन कही, पुलिस ने वो तस्वीर देखी और उसमें वाकई अभी तक पुलिस का भी ध्यान नहीं कि इस दाढ़ी में भी कुछ छुपा हुआ राज हो सकता है। पुलिस को लगा यार ये तो बंदा सही कह रहा है। अब जब उन्होंने वो देखा तो तस्वीर में एक बंदे की जिसका नाम सागर है, सेम दाढ़ी थी। इस दाढ़ी को इंग्लिश में सोल पैच कहते हैं, मतलब सिंगल पैच, एक सिंगल लेयर चली आ रही है बाल की। तब उस एक दाढ़ी उस दुकानदार को याद, और वो स्टाइलिश दाढ़ी, अलग दाढ़ी, कॉमन दाढ़ी नहीं है, नॉर्मल दाढ़ी नहीं है, बिल्कुल हट के है। और उस दुकानदार ने बताया कि साहब अभी थोड़ी देर पहले गया है। फिर उसने ये भी बताया कि आसपास में आमतौर पे जो इस वक्त शाम को आते हैं लोग, तो आराम से मंदिर में रुकते हैं, क्या पता वो भी भक्त हो। अब जब ये पता चला तो पुलिस की टीम ने अपने सीनियर अफसरों को फ़ोन किया। इसके बाद पुलिस की टीम भक्तों के भेष में, जो उनमें कुछ वर्दी में थे, अपना वर्दी उतारा और एक भक्तों के भेष में कि मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं भक्त बनकर। अब वहाँ जाकर वो एक दो लोगों से पूछते हैं। तो पुलिस को इस बंदे से, ढाबे वाले से आइडिया मिल गया था कि इस दाढ़ी के बारे में ज़रूर पूछो। तो उन्होंने, भैया किसी अजीब तरह की दाढ़ी के किसी लड़के को तुमने देखा है? तो एक ने कहा, सब कोने में देखो, दो बंदे सो रहे हैं, उनमें से एक की दाढ़ी है। इसके बाद वहाँ पे पुलिस टीम पहुँचती है। पहुँचने के बाद धीरे से उठाती है। उठते ही उनको भी समझ में नहीं आता है कि ये दोनों सब पुलिस वाले हैं जो है, क्योंकि सब सिविल ड्रेस में थे, लगा मंदिर है, लेकिन मन में चोर भी था। इसके बाद पुलिस का थोड़ा शिकंजा मजबूत होता है, हाथ जब उनके पकड़े जाते हैं, तो जैसे ही वो ज़ोर से पुलिस की टीमों के हाथ उनको पकड़ती है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि अभी ये उनका जो भाग दौड़ है ये ख़त्म हो गया। तो एक अजीब दाढ़ी, एक पुरानी कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ चोर तो नहीं है तो गोलीबाज थे, लेकिन इस दाढ़ी ने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब पता चला कि जो सागर नाम का लड़का है, गया तो था सलमान खान के घर पे गोली चलाने, लेकिन खुद फिल्मों का शौकीन है, फिल्में देखता है और अपने आप को भी खुद उसके अंदर हीरोपंती कम नहीं है, वो अपने आप को भी हीरो जैसा ही लुक रखता है, वैसी टी शर्ट जीन्स लुक वाइज लगता है कि मैं भी हीरो टाइप हूँ। तो हीरोगिरी उसके अंदर भी थी और उसी हीरोपंती में उसने थोड़ा सा अलग कॉपी करने की कोशिश की थी, उस तरह की दाढ़ी रखने की, यूनिक स्टाइलिश। लेकिन यही स्टाइलिश दाढ़ी उसको पुलिस तक ले गई और फिर उसको पुलिस तक लेकर आई। अब ये पूरी कहानी आपने सुनी। अब यहाँ अंदाज़ा लगाइए, आप लोग अपने आप को सिचुएशन में डालिए कि एक आपको रास्ता बताया कि यहाँ तक बंदा है, या मोबाइल के थ्रू आप ट्रेस कर रहे हैं, लाइव लोकेशन आपके पास है। अब एक ऐसी जगह जहाँ पे तिराहा है, चौराहा है, 3 या 4 रास्ते जा रहे हैं, लाइव लोकेशन बंद। या आप गूगल ही ले लीजिए ना, कई बार गूगल तो धोखा देता है ना कि आप गूगल के थ्रू सहारे किसी जगह जाते हैं। हम लोग तो रोज़मर्रा का काम है गूगल मैप के थ्रू। अब कई बार ऐसा होता है गूगल धोखा भी देता है और कई बार ऐसा होता है कि गूगल को पता ही नहीं चलता है, वो गलत जगह पे ले आता है। तो यहाँ सोचिए अचानक, अच्छा कई बार ऐसा आप जा रहे हैं, रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, दूर दूर तक नामो निशान नहीं इंसान का, और गूगल काम करना बंद कर दे, नेट चला जाए, आपको रास्ता बताने वाला गूगल भी एक तरह से सो जाए, तो अब आप उस सूरत में क्या करेंगे? इसी सिचुएशन में इस वक्त ये पुलिस थी। एक जगह पर लाइव लोकेशन बंद, 3 रास्ते कट रहे हैं। अब उन 3 रास्तों में से किन रास्तों पे चले, बड़ा मुश्किल। फिर तीनों रास्ते पर चले तो कैसे पहुंचे उन तक, क्योंकि उन दोनों को किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा। एक तस्वीर है और तस्वीर भी कुछ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल एकदम हाई रेजोल्यूशन पिक्चर हो, वो भी नहीं है। फिर इन्होंने सारे कपड़े जो शूट आउट किए थे, जब गोली चलाई थी सुबह, वो सारे कपड़े मुंबई में ही इन्होंने बदल लिए थे अगले 1 घंटे के अंदर। तो शर्ट, टी शर्ट, जीन्स ये भी चेंज हो चुका था, कैप भी चेंज हो चुका था। तो ऐसे में कैसे पकड़ना मुश्किल है। तो अब यह देखिए, बड़ा आसान है कि 3 डायरेक्शन में है, लेकिन सोचिए उन 3 डायरेक्शन के बाद उस तक पहुंचना और फिर उसे पकड़ना, और एक छोटी सी एक डिफरेंट चीज़ एक चेहरे पे, एक दाढ़ी, उसके ज़रिए उसको पकड़ना, कितना आसान और कितना मुश्किल दोनों हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी, और इसमें यह भी है कि इन दोनों को एक हरियाणा का नौजवान था जिसके ये टच में थे। ये जब मुंबई के गए पहुँचे तो उसने ये था कि
यही तुम्हें सब बताएगा कैसे क्या करना है। और वही शख्स इनको इस काम से पहले, मुंबई जाने से पहले उसने 1 लाख रुपए दिए। और ये टोटल जो डीलिंग हुई थी, सलमान के घर में गोली चलाना, सिर्फ डराना है, धमकाना है, किसी को मारना नहीं है, 4 लाख रुपए में ये डील हुआ था। 4 लाख रुपए इन दोनों को दिए जाने थे सिर्फ सलमान के गैलेक्सी पे गोली चलाने के एवज में। 4 लाख में से 1 लाख पेश की एडवांस मिल चुका था, 3 लाख मिलने थे। अब 3 लाख फिलहाल तो मिलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, जब ये जमानत पर या फिर बाद में सज़ा काट कर पूरी आएंगे तो पता नहीं, तब भी 3 लाख दे या ना दे, क्योंकि जिसने दिया है क्या पता वो भी मुकर जाए, और या क्या पता वो भी इन्हीं के पास जेल पहुंच जाए, तो फिर आगे का पता नहीं। हाँ, 1 लाख इनको मिल चुके थे। तो आज की कहानी इतनी। कई बार मैंने शुरू में ही कहा था कि ऐसी कहानियाँ जिसमें ये बारीकियाँ होती है ना, ये बड़ी हटकर होती हैं। तो कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज इशाल खान उर्फ इशू, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इशाल या इशू। और ये सरफराज खान की बिटिया हैं, दुबई से हैं। इसके अलावा गीता कुमारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गीता। और ये भेजा है मुनमुन ने। साथ ही अशोक पंडित जी, एक ये फिल्म इंडस्ट्री में भी है, तो इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अशोक। और भेजा है विजय ने। इसके अलावा कमाल खान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कमाल। और ये भेजा है अमित कुमार ने। साथ ही मंगेश चौहान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मंगेश। और ये भेजा है ऋतु, जो उनकी सिस्टर है। इसके अलावा कमलजीत, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कमलजीत। और ये भेजा है गुरिंदर ने। इसके अलावा अंकुर तोमर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकुर। और ये भेजा है अविनाश तोमर ने। साथ ही विशाल बोरीचा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इमरान अली, ये लद्दाख करगिल से हैं, थैंक यू सो मच, उन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अरिजीत ने पूछा है कि आईपीएल में मेरे हिसाब से प्लेऑफ में 4 टीमें कौन कौन सी पहुंचेंगी। T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब आपने कहा है तो मैं अपनी राय देता हूँ। और मैं चाहता भी हूँ कौन कौन पहुँचे। हालांकि एक टीम जो पक्का है पहुँचेगी वो है राजस्थान रॉयल, ये पहली टीम हो गई। दूसरी टीम मुझे लगता है KKR, कोलकाता नाइट राइडर, ये भी पहुँचेगी। चेन्नई सुपर किंग को तो मैं हमेशा ही पहुँचाने के लिए बैठा रहता हूँ। तो तीसरी टीम हो गई चेन्नई सुपर किंग। अब बची बाकी की टीमें। दिल्ली देखिए नीचे से एकदम अभी नीचे है, बाहर कर दीजिए। पंजाब मुझे उम्मीद नहीं है, पंजाब भी निकल गई। आरसीबी, क्या कहूँ आरसीबी के बारे में, एक ही मैच जीती अब तक। अब आरसीबी को अगर पहुंचना है तो 7 के 7 मैच जीतने पड़ेंगे, जो लगभग मुश्किल, असंभव नहीं है, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो आरसीबी भी गई। गुजरात टाइटंस टीम अच्छी नहीं है इस बार, तो ये भी बाहर गई। तो मैंने किसको निकाला? दिल्ली को बाहर निकाला, मैंने पंजाब को बाहर निकाला, मैंने आरसीबी को बाहर निकाला, मैंने गुजरात टाइटंस को बाहर निकाला। ये 4 टीमें बाहर निकल गई। एक हो सकता है सनराइजर्स हैदराबाद, हालांकि टीम अच्छी है, बट मुझे लगता है कि जो पहुंचने वाली टीम, बाकी जो 3 छोड़ा मैंने, एक तो राजस्थान रॉयल पहुंच गई प्लेऑफ में पक्का, दूसरी KKR, तीसरी चेन्नई सुपर किंग। इसके अलावा चौथी को मैं 2 टीमों में बांटूंगा। इन 2 में से कोई एक जा सकती है, या तो मुंबई इंडियन या फिर सनराइजर्स हैदराबाद। तो मेरा प्लेऑफ ये है। बाकी उलट पुलट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ उलट पुलट होगा। तो लास्ट में आपको वापस एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ कुकू FM डाउनलोड करके कुकू FM ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात।